नमस्कार दोस्तों, एस्ट्रो साइंस में आपका स्वागत है। आज हम कन्या लग्न की कुंडली और उस कुंडली में ग्रहों के क्या फल रहेंगे, योगकारक ग्रह यानी शुभ ग्रह मित्र ग्रह कौन से है, अशुभ ग्रह यानी मारक ग्रह कौन से है, सम ग्रह कौन से है। जिन व्यक्ति की कन्या लग्न की कुंडली होती है उस कुंडली में ग्रहों का क्या प्रभाव यानी क्या फल मिलेगा, शुभ मिलेगा अशुभ फल मिलेगा, इस विषय का हम पूरा विश्लेषण करके देंगे। तो आप ये वीडियो पूरा देखिए, अंत तक देखिए, तभी आपको समझ में आ जाएगा। सबसे पहले हम बात करेंगे योग कारक ग्रह की। कन्या लग्न की कुंडली मतलब जिन व्यक्ति की कन्या लग्न की कुंडली होती है उसमें योग कारक ग्रह बुध ग्रह, शुक्र ग्रह और शनि ग्रह ये योग कारक ग्रह है, क्योंकि बुध पहले और 10वें भाव का स्वामी है, शुक्र दूसरे और 9वें भाव का स्वामी है, शनि 5वें और 6ठे भाव का स्वामी है, इसलिए ये शुभ ग्रह है इस कुंडली के लिए। अब देखेंगे मारक ग्रह कौन से है। मारक मतलब शत्रु ग्रह। चंद्रमा ये 11वें भाव का स्वामी है, तो चंद्रमा मारक हुआ। मंगल ग्रह तीसरे और 8वें भाव का स्वामी है, इसलिए मंगल ग्रह भी मारक हुआ। सूर्य ग्रह 12वें भाव का स्वामी है, यहाँ पे सूर्य भी मारक होता है। सम ग्रह कौन सा है? बृहस्पति, जो 4थे भाव का और 7वें भाव का स्वामी है। लेकिन एक योग कारक ग्रह भी अपनी स्थिति के अनुसार वो शत्रु बन सकता है, इसलिए ग्रहों की स्थिति देखकर ही योग कारक ग्रह का निर्धारण करें आप। आगे देखेंगे कन्या लग्न में बुध ग्रह का क्या फल है। तो कन्या लग्न में बुध ग्रह पहले और 10वें भाव के मालिक है, इसलिए ये लग्नेश होकर ये जो कन्या लग्न की कुंडली है इस कुंडली में अति योग कारक ग्रह होते हैं। पहले दूसरे चौथे 5वें 9वें 10वें और एकादश भाव में बुध देवता अपनी दशा अंतरदशा में शुभ फल देंगे, लेकिन तीसरे छठे 7वें में तो बुध नीच के होते हैं, 8वें और 12वें भाव में बुध अशुभ बन जाते हैं। तो यहाँ पे जब जब दशा अंतरदशा आ जाएगी यहाँ पे अशुभ फल देंगे। लेकिन आप दान कीजिए, बुध संबंधित वस्तुओं का दान कीजिए या फिर जब पाठ कीजिए, पूजा पाठ कीजिए बुध संबंधित, तो अशुभता दूर की जा सकती है। सूर्य के साथ अस्त अवस्था में मतलब यदि बुध ग्रह सूर्य के साथ अस्त हो तो आप पन्ना रत्न धारण कर सकते हैं ताकि उसका बल बढ़ाया जा सकता है। तो ये थी पूरी जानकारी बुध ग्रह के बारे में। आगे देखेंगे कन्या लग्न की कुंडली में शुक्र ग्रह का क्या फल मिलेगा। तो जिन जिन व्यक्तियों की कन्या लग्न की कुंडली है उसमें शुक्र ग्रह दूसरे और 9वें भाव के स्वामी है, इसलिए शुक्र ग्रह भी अति योग कारक ग्रह है। दूसरे 5वें 7वें 9वें 10वें एकादश भाव में शुक्र देवता अपनी दशा अंतरदशा में अपनी क्षमता अनुसार शुभ फल देते रहेंगे, लेकिन प्रथम भाव, तीसरा भाव, 6वां 8वां और द्वादश भाव यहाँ पे शुक्र मारक बनकर अशुभ फल देते हैं। किसी भी भाव में यदि शुक्र सूर्य के साथ अस्त हुआ हो तो आप उसका रत्न धारण कीजिए ताकि शुक्र ग्रह का बल बढ़ाया जा सकता है। ठीक है, आगे देखते हैं कन्या लग्न की कुंडली में मंगल ग्रह का क्या फल मिलेगा। तो मंगल देवता, मंगल ग्रह इस लग्न कुंडली में तीसरे और 8वें भाव के स्वामी है, तो ये लग्नेश बुध के अति शत्रु होने के कारण, शत्रु है ये बुध के शत्रु है, अति शत्रु होने के कारण ये अति मारक ग्रह माने जाते हैं। तो मंगल कुंडली में किसी भी भाव में बैठे हो वो भाव पूरी तरह खराब कर देते हैं, तो उस भाव का आपको पूरा अशुभ ही फल मिलेगा। इस कुंडली में कोई भी भाव में बैठ जाए, लेकिन 6ठे 8वें 12वें भाव में मंगल अगर बैठते हैं तो यहाँ पे विपरीत राजयोग बनता है, और ये राजयोग तभी बनता है आपका जो बुध ग्रह है यानी कन्या लग्न का जो लग्नेश है बुध, वो बलवान होना चाहिए और शुभ होना चाहिए, पाप पीड़ित नहीं होना चाहिए,
तभी राजयोग बनेगा। मंगल का रत्न कन्या लग्न के जातकों के लिए कभी नहीं पहनना चाहिए, चाहे मंगल कौन से भी भाव में बैठा हुआ हो। मंगल की अशुभता दूर करने के लिए उसका दान कीजिए, पूजा पाठ कीजिए, शुभ फल मिलते रहेंगे आपको। आगे देखते हैं कन्या लग्न की कुंडली में बृहस्पति देवता का क्या फल मिलेगा, या बृहस्पति ग्रह का आपको क्या फल मिलेगा। तो कन्या लग्न की कुंडली में बृहस्पति ग्रह चौथे और सातवें भाव के, ये दो यानी केंद्र भाव है यहाँ पे, तो ये केंद्र भाव के मालिक है, स्वामी है। तो जब जब उनकी दशा अंतरदशा आ जाएगी तो अच्छा बुरा फल यानी वो सम है ये, तो इसलिए मिला जुला फल मिलता रहेगा। लेकिन पहले, दूसरे, चौथे, सातवें, नौवें, 10वें और एकादश भाव में शुभ फल देंगे। तीसरे, पांचवें, छठवें, आठवें, द्वादश भाव में बृहस्पति ग्रह अशुभ फल देंगे, क्योंकि यहाँ पे केंद्राधिपति दोष लग जाता है, इसलिए इनकी योगकारिता वो खो बैठते हैं, इसलिए यहाँ पे अशुभ फल देंगे। आगे देखेंगे यदि कुंडली के किसी भी भाव में गुरु अस्त हुआ हो तो उनका रत्न पहन सकते हैं पुखराज, ताकि उनका बल बढ़ाया जाता है। जो मकर राशि है, इस कन्या लग्न की कुंडली में मकर राशि उनकी नीच राशि है, यहाँ पे जब बैठते हैं तो ये अशुभ बन जाते हैं, तो अशुभ फल देंगे। तो आगे देखते हैं कन्या लग्न की कुंडली में शनि देव के क्या फल मिलेंगे आपको। कन्या लग्न की कुंडली में शनि देव 5वें और 6वें भाव के मालिक है। शनि ग्रह की साधारण राशि मकर कुंडली के मूल त्रिकोण भाव में आती है, इसलिए शनि ग्रह लग्नेश के भी अति मित्र है, तो यहाँ पे योग कारक ग्रह माने जाते हैं। तो प्रथम भाव, द्वितीय, चतुर्थ, पंचम, सप्तम, नवम, दशम और एकादश भाव में शनि शुभ फल देंगे। यदि कुंडली में किसी भी भाव में शनि सूर्य के साथ अस्त हुआ हो तो आप शनि देव का मतलब शनि ग्रह का रत्न नीलम पहनकर उनके बल को बढ़ाया जा सकता है। तीसरे, छठवें, आठवें और 12वें भाव में शनि देव, तीसरे, छठवें, आठवें और 12वें भाव में शनि ग्रह अशुभ फल देंगे, इसलिए आप जब जब शनि की दशा अंतरदशा आ जाएगी तब उनका पाठ कीजिए, पूजा पाठ कीजिए, वस्तुएं दान कीजिए, ताकि अशुभता दूर की जा सके। छठे और 12वें भाव में यदि उदय अवस्था में पड़े शनि देव विपरीत राजयोग में आकर शुभ फल देने की भी क्षमता रखते हैं, लेकिन आपका जो लग्नेश है बुध, वो बहुत ही मजबूत बलवान होना चाहिए, पाप रहित नहीं होना चाहिए, तभी राजयोग संभव है। आगे देखेंगे कन्या लग्न की कुंडली में चंद्र ग्रह का क्या फल मिलेगा। तो चंद्र ग्रह इस लग्न कुंडली में 11वें भाव के स्वामी है, परंतु लग्नेश के अति शत्रु होने के कारण यहाँ पे ये अति मारक ग्रह है। कुंडली में सभी भावों में चंद्र देवता, कुंडली में सभी भावों में चंद्र ग्रह अपने क्षमता अनुसार अशुभ फल देंगे। तो चंद्रमा का रत्न मोती इस लग्न के लिए कभी भी नहीं पहनना जाता। तो जब जब चंद्रमा की दशा अंतरदशा आ जाएगी तब दान कीजिए, पूजा पाठ कीजिए, उसकी अशुभता दूर हो जाएगी। कन्या लग्न की कुंडली में सूर्य ग्रह का क्या फल मिलेगा। तो इस लग्न की कुंडली में सूर्य ग्रह द्वादश भाव के मालिक है, इसलिए वो अति मारक ग्रह बन जाते हैं। कुंडली के सभी भागों में सूर्य ग्रह अपनी दशा अंतरदशा में अशुभ फल देते रहेंगे, परंतु यहाँ पे राजयोग का विपरीत राजयोग बनने का योग बना हुआ है। यदि सूर्य छठे, 8वें या द्वादश भाव में सूर्य बैठा हो तो यहाँ पे शुभ फल देंगे, लेकिन बुध का बलवान होना बहुत ही जरूरी होता है, शुभ होना चाहिए बुध। सूर्य का रत्न माणिक इस कुंडली के लिए कभी भी नहीं पहनना चाहिए। जब जब दशा अंतरदशा आ जाएगी तब आप सूर्य के पाठ, पूजा पाठ कीजिए, सूर्य संबंधित वस्तुओं का दान कीजिए। सूर्य का रत्न माणिक इस लग्न कुंडली में नहीं पहना जाता। तो जब जब दशा अंतरदशा आ जाएगी उस वक्त आप सूर्य देव के पूजा कीजिए, सूर्य संबंधित वस्तुओं का दान कीजिए।
आगे देखेंगे कन्या लग्न की कुंडली में राहु का क्या फल मिलेगा। राहु ग्रह अपनी कोई राशि नहीं होती, राहु ग्रह की कोई भी राशि नहीं होती क्योंकि एक छाया ग्रह है। राहु देव अपनी मित्र राशि और शुभ भाव में ही शुभ फल देते हैं। इस लग्न कुंडली में राहु ग्रह पहले, दूसरे, पांचवें, 9वें और 10वें भाव में शुभ फल देंगे। तीसरे, चौथे, छठवें, 7वें, 8वें और एकादश और 12वें भाव में अशुभ फल देंगे क्योंकि यहाँ पे मार्ग बन जाते हैं। तो राहु ग्रह, इनका रत्न आपको कभी भी नहीं पहनना चाहिए। तो राहु ग्रह की दशा अंतरदशा में राहु का पूजा पाठ कीजिए, उनके संबंधित दान कीजिए, मतलब उनके संबंधित कुछ वस्तुएं है वो दान कीजिए ताकि उनका मारकत्व कम किया जा सके। आखिरी बचा है कन्या लग्न की कुंडली में केतु का क्या फल रहेगा। तो राहु ग्रह की तरह ही केतु ग्रह का भी कोई अपनी खुद की राशि नहीं है। केतु ग्रह अपनी मित्र राशि और शुभ भाव में ही शुभ फलदायक है। ये पहले, दूसरे, चौथे, 5वें इस भाव में शुभ फल देंगे, लेकिन तीसरे, छठवें, 7वें, 8वें, 9वें, 10वें, एकादश और 12वें भाव में केतु मारक बन जाता है, यहाँ पे अशुभ फल देंगे। तो केतु ग्रह का रत्न लहसुनिया आपको कभी भी नहीं पहनना चाहिए। जब जब दशा अंतरदशा आ जाएगी तब केतु ग्रह का पूजा पाठ कीजिए, उनके संबंधित वस्तुओं का दान कीजिए ताकि उनका मारकत्व को कम किया जा सके। तो ये थी पूरी जानकारी कन्या लग्न के कुंडली के बारे में। पूरे ग्रहों का फल बताया है मैंने। मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो समझ में आ गया होगा। यदि आपको ये समझ में नहीं आया तो दोबारा देखिए और प्लीज़ शेयर कीजिए ताकि दूसरों को भी ये जानकारी प्राप्त हो सके। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।